फ्रीडम फाइटर्स भगा रही हूँ। ऐसा कोई जघन्य अपराध हुआ था एल्फ्रेड के हाथों? शायद। किस जानवर तुम्हारा? डियर। शुरू करते हैं। 3 गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर लेते समय महसूस कीजिए कि जो हवा आपके नाक को छूते हुए, आपकी नासिका को छूते हुए आपके अंदर जा रही है वो ठंडी हवा है, और जो हवा आप बाहर छोड़ रही है वो गर्म हवा है। ठंडी हवा आपके अंदर जब प्रवेश कर रही है तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रही है, ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ा रही है, और वहीं जो गर्म हवा है वो आपके अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारी नेगेटिविटी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर लेकर रखी है। 3 गहरी सांस के बाद आप नॉर्मल सांस लेंगी। मैं आपको इनहेल एक्सहेल जिस क्रम में बोलूंगा आप उस क्रम में नहीं लेंगी सांस, अपनी नॉर्मल सांस लेंगी 3 बार गहरी सांस के बाद, और बस रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। अपने शरीर की सारी मसल्स बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने फेस की, अपने कंधे की सारी मसल्स बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बस रिलैक्स करें। Relax, relax, relax। मेरे 10 से 0 की गिनती में हर घटती गिनती के साथ आप कई गुना गहरे रिलैक्सेशन की ओर बहती चली जाएंगी, कई गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहती चली जाएंगी, और अंततः आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगी जहां से परे हम अपनी पूर्व जन्म की दुनिया में जा सके, ट्रैवल कर सके, उसे समझ सके। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। मेरी हर आवाज के साथ आप सैकड़ों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहती चली जा रही है, सैकड़ों गुना गहरे नींद की अवस्था की ओर बहती चली जा रही है, और आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मेरी आवाज सुन पा रहा है। भाव कीजिए कि आप ऐसे स्थान पे खड़ी हैं जहां से नीचे उतरने के लिए, ग्राउंड लेवल पे आने के लिए आपको केवल 5 सीढ़ियां नीचे उतरना है। मेरी हर घटती गिनती के साथ आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगी, और जैसे जैसे नीचे उतरेंगी वैसे वैसे आप ट्रांस की अवस्था की ओर बहती चली जाएंगी, और गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर बहती चली जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। 4, 3, 2, 1। मैंने 0 कहते ही आप ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगी, जमीन के साथ जुड़ जाएंगी, जमीन की एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगी, और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये 0। बिल्कुल शांत, शरीर ढीला,
बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। अब आप ग्राउंड लेवल पे आ चुकी हैं, जमीन पर उतर चुकी हैं आप। सारी ऊंचाई छोड़कर अब आप जमीन पर आ चुकी हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामने आपके एक पार्क है जहां आप कई बार आ चुकी हैं। इस पार्क के अंदर एंटर करते हैं। इस पार्क के अंदर जब आप आती हैं तो सामने देखती हैं हरियाली ही है, चारों ओर हरियाली ही है। बहुत ही मुलायम सा घास नजर आ रहा है। आप अपना दाहिना पांव उस घास पर रखती है। अब आप इस घास को महसूस करते हैं। आपका दूसरा पांव भी इसी घास के ऊपर आ जाता है। इस घास के ऊपर अब आपके दोनों पांव आ चुके हैं। इस घास को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए और मुझे बताइए ये घास गीली है या सूखी है, मुलायम है या कड़क है, कैसी है ये घास? हाउ डू यू फील इट? सूखी। सूखी है, बहुत अच्छे। इस सूखी घास के ऊपर अपने पांव चलाते रहे और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर उनके दबाव को महसूस करें, उस हीलिंग को महसूस करें जिसकी वजह से आपके पांव, आपका शरीर पूरी तरह से तरोताजा होता है। चहलकदमी करते हुए आप आगे की ओर बढ़े और देखिए वहां आपको कोई फूल नजर आ रहे हैं। किस रंग के फूल नजर आ रहे हैं? रेड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिर्फ लाल रंग के फूल नजर आ रहे हैं या कोई और रंग भी आपको नजर आ रहा है? पिंक। पिंक, बहुत अच्छे। क्या आपको और किसी फूल रंग के फूल नजर आ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कोई बेंच नजर आ रहा है जहां आप जाकर बैठ सके? बहुत अच्छे। उस बेंच पर जाके बैठिए और उस बेंच पर बैठने के बाद उस बेंच को महसूस कीजिए, उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए। अब मुझे बताइए ये बेंच किस चीज का बना है? वुडन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस वुडन बेंच का रंग क्या है? ब्राउन। ब्राउन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहां कोई चिड़िया चहचहा रही महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है? नो, नहीं। कोई फाउंटेन या कोई बच्चों की आवाजें कोई महसूस हो रही है? कोई आवाजें महसूस हो रही है? कोई आवाजें नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम इस बेंच पर बैठे बैठे ये भाव करेंगे, ये विजुलाइज करेंगे मन ही मन कि आप अपने हाथ जोड़कर यूनिवर्स में एक रिक्वेस्ट कर रही हैं ताकि आपके स्पिरिट गाइड आए और आकर अपनी उपस्थिति महसूस कराएं। स्पिरिट गाइड जरूरी नहीं कि किसी आकार के रूप में आपको नजर आए, वो किसी रोशनी के रूप में, किसी सुगंध के रूप में, हवा के रूप में, किसी आकृति के रूप में भी, या फिर जबान पे आते हुए किसी टेस्ट के रूप में भी आपको महसूस हो सकता है। आप वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कीजिए। मैं कुछ समय के लिए मौन रहूंगा और जब भी आपको उनकी उपस्थिति महसूस हो आप मुझे जरूर बताएं।
फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, कैसी फ्रेग्रेंस? फ्लावर्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस बेंच पे बैठे बैठे उस सुगंध को महसूस करते करते आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप अक्रॉस द टाइम ट्रैवल करने वाली हैं और वो आपका साथ दें, आपकी रक्षा करें, आपको अपने सवालों को ढूंढने में आपकी मदद करें। मैं कुछ समय के लिए फिर से मौन रहूंगा, आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो रिक्वेस्ट कर ली होगी। जैसे ही वो रिक्वेस्ट पूरी हो जाए तो आप उस बेंच से उठकर आगे की ओर बढ़े। उस पार्क के पीछे एक लेक है, उस लेक के पास आए, वहां की सुंदरता को निहारें। क्या आप उस लेक को न देख पा रही हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। उस लेक को निहारते निहारते आप दूर देखें, आपको महसूस होगा जैसे एक बहुत ही डिवाइन सी फॉग, एक धुंध आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही। ये धुंध आपको सैनिटाइज करने के लिए आ रही है, आपको निर्मल करने के लिए आ रही है, ताकि आप बिल्कुल निर्मल होकर अपनी पास्ट लाइफ की ओर बढ़ सके। मेरे 3 से 0 की गिनती में ये डिवाइन फॉग, ये धुंध आपको चारों ओर से घेर लेगी और आपको बिल्कुल निर्मल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, ये डिवाइन फॉग आपके बहुत नजदीक पहुंच चुकी है, आपको चारों तरफ से घेरे जा रही है। 2, 1, बाहर निकलने को है और ये 0। अब आप अपने लंबे लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ती हैं और इस धुंध से बाहर निकलती हैं। और जैसे ही धुंध से बाहर निकलती हैं तो आप देखती हैं कि सामने एक टनल है। ये ऐसी टनल है जो कि आपके इस जीवन और उस पुराने जीवन के बीच का एक ब्रिज है, जिसे जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उस पुराने जीवन में जाएंगी, जहां आप जान पाएंगी वो कनेक्शन जिसकी वजह से आज आप बहुत नीचा महसूस करती हैं कि जैसे आप इतनी आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे रह गई, कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, कहीं न कहीं आप अपना उत्साह छोड़ देती हैं, परेशान हो जाती हैं। वो परेशानी का कारण क्या था? क्या ऐसा कर्म था जो आपने तब किया था, जो आज आप अपने साथ लेकर आए? तो चलिए, मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम इस टनल के अंदर जाएंगे, इस टनल को क्रॉस करेंगे। पर ध्यान रहे कि जब आप टनल के अंदर जाएंगे तो इस टनल के अंदर इतनी रोशनी है कि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। आप इस टनल को बंद आंखों के साथ क्रॉस करेंगे, बिना किसी डर के। आप इस टनल को बंद आंखों के साथ क्रॉस करेंगी, क्योंकि यही वो एक ब्रिज है जिसे पार करते ही आप अपनी पुरानी लाइफ में, अपने पुराने प्रिमिटिव माइंड के थ्रू होते हुए उस पुराने जीवन को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 और 0। अब आप इस टनल को क्रॉस कर लेती हैं। इस टनल को क्रॉस करते ही जैसे ही आप धीमे धीमे अपनी आंखें खोलती हैं तो आप पाती हैं कि आप उस पुरानी जिंदगी में आ गई हैं, जिसे कि कभी आपने जिया था, किसी और पहचान के साथ, किसी और स्थान पे, किसी और परिवार के साथ, किसी और परिस्थितियों में। आंखें खोलते ही सबसे पहले आप अपने आसपास की जमीन देखती हैं, आसपास की सराउंडिंग्स देखती हैं। और मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि वो जमीन कैसी है? पहाड़ी है, खेत है, जंगल है, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, कैसी जगह है ये? रेत नजर आ रही है, रेगिस्तान सा है, मार्केट सी है, पर वहां पर आसपास में जो जमीन है वहां पर रेत ही रेत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा अपने हाथों पैरों की तरफ देखिए
महसूस करके मुझे बताइए कि आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। आर यू अ मेल और अ फीमेल? मेल। मेल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसा रंग है आपका? गोरा है, सांवला है, काला है? व्हाइट। बहुत अच्छे। आप गोरी हैं, एक पुरुष के रूप में हैं। अपने हाथों पैरों को देख लिया आपने। आप क्या मुझे देख के बता सकते हैं कि आपने पहना क्या हुआ है? यूनिफॉर्म रेड। रेड कलर की यूनिफॉर्म। कैसी यूनिफॉर्म है? आर्मी ऑफिशियल की है? कैसी यूनिफॉर्म है? पुलिस की है? किस जगह की, किस प्रांत की है? हिंदुस्तान है, कहीं बाहर की है? इंडियन। इंडिया है। यूनिफॉर्म अंग्रेजों की है या किसी राजा महाराजा की है? अंग्रेज। अंग्रेज की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने बूटों को देख पा रहे हैं? बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उस मार्केट में देखते हैं कोई आईना नजर आए तो देखिए आप देखने में कैसी लगती है। अंग्रेज हैं या भारतीय हैं? अंग्रेज। बहुत अच्छे। क्या कहीं पर अपना नाम सुनाई दे रहा है आपको? किसी के मुंह से, टेलीपैथी के थ्रू? क्या नाम था आपका? फ्रांसिस। फ्रांसिस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या उस आईने पे जुड़ते हुए कुछ अंक नजर आ रहे हैं ताकि हम जान सके ये कौन सी सन की बात है, कौन सी साल की बात है? 1870। 1870। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आसपास के लोग सब इंडियंस हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम उस स्थान पे जाएंगे जहां हम जान सकें कि आपका परिवार कैसा था, किन लोगों के साथ आप रहती थी, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे। तो 3, 2, 1 और ये 0। प्लीज फील इट। प्लीज एक्सप्लेन। कैसा घर देख पा रही है, कैसे लोगों को देख पा रही है, फ्रांसिस के साथ कैसे रिलेटेड है? सबसे पहले घर कैसा है? पुराना घर है? मैंशन है? पुराने समय का? क्या कोई गाड़ी भी है या घोड़ा है? घोड़ा है। बहुत अच्छे। कोई नौकर चाकर भी है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परिवार में देखिए कितने लोग हैं, कौन कौन है, कैसे आपसे रिलेटेड है? क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? नो। ओके। क्या आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं? क्या आपकी पत्नी? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपकी पत्नी का? क्या सुनाई दे रहा है आपको कहीं से, टेलीपैथी के थ्रू? सारा। सारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आपके कोई बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा। बेटा है या बेटी? क्या नाम है उसका? किस नाम से पुकारते हैं? एंथनी। एंथनी। बहुत अच्छे। आपकी उम्र क्या है? आपकी पत्नी की उम्र क्या है, सारा की? कितने साल के हैं अप्रोक्सीमेटली आप? 52। 52। आपकी वाइफ कितने साल की है? 38। 38। बहुत डिफरेंस है एज का, पर उस जमाने में था, कोई बात नहीं। आपका बच्चा कितने साल का है? एंथनी कितने साल का है? 12। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि आप उस मैंशन में अपने नौकरों के साथ, मवेशियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपने एक इकलौते बेटे के साथ रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे 3 से 0 की गिनती में हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप वहां पर क्या ओहदा रखते थे, क्या काम करते थे। 3। अब हम समय में आगे बढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या ओहदा रखते थे अंग्रेजों के उस
उस गवर्नमेंट में जरूर आप किसी ओहदे पे थे, तो इतना बड़ा मेंशन मिला हुआ था आपको। 2, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे? कमांडर। कमांडर, पुलिस में या आर्मी में? फोर्स, आर्मी। आर्मी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके नीचे तो बहुत से लोग होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको तो जीप भी मिली होगी। उस जमाने में जीप थी क्या? नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम जान चुके हैं कि आप कमांडर थे। अल्फ्रेड नाम था आपका, आपकी वाइफ का नाम सारा था, आपका एक बेटा था जिसका नाम एंथनी था। आप फोर्सेस में कमांडर थे। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपने गलत किया जिसकी वजह से आज आप जब भी आगे बढ़ते हैं पीछे धकेले जाते हैं या महसूस करते हैं कि आप कहीं पीछे रह गए। चलिए 3 से 0 की गिनती में आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। 3, 2 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। ऐसा क्या किया था हमने? फ्रीडम फाइटर्स भगा रही। क्या आपने उन पे लाठी मारी, उनको मारा या सिर्फ अपना फैसला सुना था? कमांड किया हटने के लिए, सबको कमांड दिया। कमांड दिया ताकि उनको हटाएं, उनको भगाएं। बहुत अच्छे। क्या उस कमांड की वजह से कुछ लोगों को चोटें लगी, कोई लोग मारे भी गए थे? छोटी सी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका बेसिक नेचर कैसा है? आप नॉर्मली अच्छे इंसान हैं। अपने आप को एक साक्षी के रूप में अलग रखते हुए, अपने आप से अलग रखते हुए आप क्या कहेंगे ये अल्फ्रेड कैसे इंसान है? ठीक है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। कि इसके मन में दया भाव है या ये कोरा है? गुस्से वाले थे। गुस्से वाले। ठीक है, ये इसका बेसिक नेचर है। गुस्से वाले लोग भी बुरे नहीं होते। हम समय में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे या पीछे जहां भी समय लेके जाए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई जघन्य अपराध हुआ था, क्या आपने किसी को मारा था, क्या किसी के साथ बहुत बुरा किया था। यही सब जानने की कोशिश करेंगे मेरे 3 से 0 की गिनती में। तो 3, 2, बस पहुंच चले, बस पहुंच चले। 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या ऐसा कोई जघन्य अपराध हुआ था अल्फ्रेड के हाथों? शायद किसी ने शूट किया। ऑर्डर दिया शूट करने का। बहुत अच्छे। क्या आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि अल्फ्रेड ने कोई शिकार किया हो? उस जमाने में शिकार अलाउड था। क्या ऐसी कोई एक्टिविटी आपको दिखती है कि अल्फ्रेड करता होगा? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। मेरे 3 से 0 की गिनती में क्या उसने कभी शिकार किया था, शिकार का शौक रखता था? तो मेरे 3 से 0 की गिनती में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अल्फ्रेड शिकार का शौक रखता था। 3, 2, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या अल्फ्रेड को शिकार का शौक था? क्या वो खुद वहां कभी गया, किसी के साथ गया, शिकार किया कभी? हाथों से मारा किसी जानवर को? किस जानवर को मारा? डियर को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए वो शिकार भी करता था। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रखता था, कैसा नेचर था उसका। तो समय में आगे बढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे
कि उसका अपनी वाइफ सारा के साथ, अपने बच्चे एंथनी के साथ कैसा रिलेशन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 बस पहुंच चले और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन अल्फ्रेड का अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन था। अच्छा था। Was he dominating or was he a good husband? अच्छा था, बहुत अच्छे। मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एल्फ्रेड की मृत्यु कैसे हुई थी, ताकि हम जान सकें कि वो सोल एल्फ्रेड नामक शरीर को छोड़कर कैसे गई थी, किस उम्र में गई थी, किन परिस्थितियों में गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 बस पहुंच चले और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन एल्फ्रेड की मृत्यु कैसे हुई थी। कैसे? ओल्ड एज की वजह से नेचुरल डेथ थी। कितनी उम्र में हुई थी? 80+। गुड। क्या उस समय उसकी वाइफ थी, सारा थी उस समय? बहुत अच्छे। उसे दफनाया गया था। उसकी लास्ट प्रेयर हुई थी चर्च में। क्या उस समय कुछ लोगों ने उसके लिए अच्छा कहा था? उसकी वाइफ ने, उसके बेटे ने, उसके दोस्तों ने उसके लिए कुछ अच्छे शब्द यूज किए थे? बहुत अच्छे। क्या उसका बेटा उस समय उपस्थित था? बहुत अच्छे। उनके इमोशंस कैसे थे एल्फ्रेड के जाने पर? Were they crying? Were they upset? कैसे थे? Sad। बहुत अच्छे। यानी कि एल्फ्रेड ने कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे, पर उसका प्रोफेशन ऐसा था कि उसे हार्श ऑर्डर्स देने पड़ते थे। पर क्योंकि वो दुनियावी दुनिया में था और उसे एक शौक था कभी कभी शिकार पे जाने का, तो ये शौक था जिसकी वजह से उसने बेजान जानवरों की हत्या भी की। उस समय पे ये चीजें बहुत कॉमन थी, खासकर अंग्रेजों के लिए। तो क्या हम उस समय से वापस आए? अब हम उस समय से वापस आएंगे, पर हम अभी वापस इस समय में नहीं आएंगे। हम इस समय से थोड़ा आगे जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में आपका करियर कैसा होता है। सो विद द काउंट ऑफ 3 to 0, 3 से 0 की गिनती में अब हम उस पुरानी जिंदगी को छोड़कर इस प्रेजेंट जिंदगी के फ्यूचर में जाएंगे। आज से 3 साल आगे देखेंगे कि हम कहां पर हैं, किस देश में हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या हम अपने काम के साथ खुश हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चलिए समय में आगे बढ़ते हैं। 3, अब हम उस पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी जिंदगी की ओर यात्रा बढ़ाते हैं, इस जिंदगी में वापस आते हैं। 2, अब हम इस जिंदगी में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रेजेंट से आगे बढ़ते हुए फ्यूचर में जाते हुए आज से 3 साल आगे, 3 साल आगे सन 2027 में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने काम के साथ खुश हैं। आगे बढ़ते हैं 1,
अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, बस पहुंच चले और ये शून्य। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? इंडिया में, यूके में या कहीं और? यूके। यूके में? क्या वहां पर प्रैक्टिस कर रही हैं एज ए डॉक्टर, या फिर अपनी पढ़ाई को परस्यू कर, या फिर दोनों? दोनों। बहुत अच्छे। किस फील्ड में आप आगे चाहते हैं? एमबीबीएस आप कर चुकी हैं, पर उस समय आप किस लाइन को पकड़ती हैं? इज इट मेडिसिन, इज इट सर्जरी, इज इट समथिंग एल्स? यू नो बेटर। सॉरी, था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप अपनी लाइफ से 2027 में उस समय के हिसाब से सेटिस्फाइड हैं? बहुत अच्छे। क्या आपके जीवन में कोई है 2027 में जिसे आप पसंद करती हो, या आप अपना जीवन साथी बना चुकी हो, या उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? ऐसा कोई आपकी लाइफ में है उस समय? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या वो एक इंडियन है, या वहां का नेशनल, या कहीं गॉड का? अगर आप बताना ना चाहें तो कह सकते कि बताना नहीं चाहते। शायद फॉरेनर है, मतलब यूके का भी नहीं है, इंडिया का भी नहीं, कहीं और का है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या वो भी डॉक्टर है? आपसे सीनियर है या फिर आपके साथ ही है? आपके बराबर है? डॉक्टर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हम इस सवाल के बाद वापस आए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरे 1 से 3 की गिनती में हम इस समय में वापस आएंगे, इस सेशन से बाहर आएंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही निर्मल महसूस करेंगे। 1, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। 2, अपने हाथों पैरों को जहां पर भी है थोड़ा थोड़ा हिलाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 3, थोड़ा सा जोर लगाकर अपने हाथों को बाहर निकालें। अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़ें अपने चेहरे पे लगाते हुए। आप जब चाहें अपनी आंखें खोल सकती हैं।